साथ कथित हिंसा मामले को लेकर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज तमिलनाडु जाएंगे। चिराग पासवान तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि से मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे। इसके साथ ही चिराग तमिलनाडु में रह रहे बिहार के कामगारों से भी मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याओं को जानेंगे। तो आज चिराग पासवान तमिलनाडु के लिए रवाना होंगे। आज तमिलनाडु पर सियासत का सोमवार इसे कह सकते हैं, क्योंकि एक तरफ पप्पू यादव भी आज तमिलनाडु जा रहे हैं तो वहीं चिराग पासवान भी तमिलनाडु जा रहे हैं। यहां पर चिराग पासवान राज्यपाल से मुलाकात करेंगे तमिलनाडु के। इसके साथ ही वहां पर जो भी बिहार के कामगार काम कर रहे हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे और उनकी परेशानियों को जानने की कोशिश की जाएगी। तो वहीं देखिए, तमिलनाडु पर कथित हिंसा के मुद्दे पर बिहार में सियासत गर्म है। राजनीतिक दल अपनी अपनी सुविधा के अनुसार सियासत कर रहे हैं। एलजेपी आर के प्रमुख चिराग पासवान तमिलनाडु जाने वाले हैं तो चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। वहीं तमिलनाडु पुलिस ने बिहार बीजेपी के खिलाफ 2 धाराओं में केस दर्ज करा दिया है। अभी पूर्व में डीजीपी का जो बयान था वो हमने वहाँ का पढ़ के भी सुना दिया था विधानसभा में, और ये भी विपक्ष को कहा था कि अगर कोई इसके अलावा भी बात होगी तो सरकार जो है इसको टॉलरेट नहीं करेगी, चाहे यहाँ की सरकार हो या वहाँ की सरकार हो। तमिलनाडु में कथित हिंसा को लेकर बिहार में सियासत तेज है। बिहार की जनता को, बिहार के मजदूरों को तमिलनाडु में ऐसे नहीं छोड़ देगी भाजपा। बीजेपी ने सदन से लेकर सोशल मीडिया तक इस मुद्दे को उठाया और सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन इस मामले में तमिलनाडु पुलिस ने बिहार बीजेपी के खिलाफ 2 धाराओं में मामला दर्ज कराया है। हिंदी भाषी और बिहार के श्रमिकों पर हमले का अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। तमिलनाडु पुलिस ने ट्विटर को भी चिट्ठी लिखी है जिसमें बीजेपी का ट्विटर हैंडल बंद करने को कहा गया है। पुलिस ने तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई पर भी 4 धाराओं में केस दर्ज किया है। तमिलनाडु पुलिस की इस कार्रवाई के बाद जेडीयू ने बीजेपी पर पलटवार किया है। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने बीजेपी से इस मामले में सफाई मांगी है। चिंता की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रशांत पटेल उमराव और एक यूट्यूबर मोहम्मद तनवीर, जिनके बारे में यह कहा गया कि तमिलनाडु में घटना का फर्जी वीडियो के प्रचार और प्रसारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता रामसागर सिंह का कहना है कि तमिलनाडु पुलिस 100 केस कर भी दे तो भी बीजेपी बिहार के लोगों का मुद्दा उठाती रहेगी। दर्जनों केस कर दे, एफआईआर कर दे तमिलनाडु की सरकार, बिहार की जनता को, बिहार के मजदूरों को तमिलनाडु में ऐसे नहीं छोड़ देगी भाजपा। अब इस मामले में जाप प्रमुख पप्पू यादव भी कूद पड़े हैं। पप्पू यादव का कहना है कि जरूरत पड़ी तो वे खुद तमिलनाडु पहुंच जाएंगे। इसलिए लड़ाई बड़ी है, हमने सबको भेजा है, तमिलनाडु घेराव भी करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो तमिलनाडु जाएंगे। तमिलनाडु में बिहार के लोगों की हुई कथित पिटाई के मामले में एक बड़ा दावा किया गया है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि सरकार इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। तेजस्वी ने विधानसभा में झूठ बोला, लेकिन 2 दिन में वे मारपीट का नया वीडियो जारी करेंगे। मैं विधानसभा का एक वक्तव्य देख रहा था, ये माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय बता रहे थे कि ये सब गलत वीडियो है। मैं अभी 2 दिन रुका हुआ हूं, मैं उनको सही वीडियो भी जारी करूंगा। उन लोग को पहले बोल लेने दीजिए। जो लोग भी इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं, इस संदर्भ में कुछ पत्रकारों से जरूर गलती हुई है, उन्होंने दूसरे जगह के वीडियो डाल दिए, लेकिन घटना में सच्चाई है। जाहिर सी बात है, तमिलनाडु पुलिस के एक्शन और प्रशांत किशोर के दावे के बाद एक बार फिर तमिलनाडु की कथित पिटाई के मुद्दे पर बिहार की सियासत और भी गरमाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो कथित तौर पर तमिलनाडु में बिहार के लोगों की पिटाई के मामले की जांच करने के लिए बिहार के अधिकारियों की एक टीम तमिलनाडु गई हुई है। तमिलनाडु गई जांच टीम के अधिकारियों का कहना है कि यहां सभी लोग सुरक्षित हैं, किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं दें।
सभी सुरक्षित है। उसके लिए जितना भी कार्रवाई जरूरी होगा वो सभी के द्वारा, दोनों गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। ये है बाला मुरुगन। बाला मुरुगन बिहार में ग्रामीण विकास विभाग के सेक्रेटरी हैं। ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं और बिहार कैडर के 2005 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। करीब 16-17 साल से बिहार के अलग अलग जिलों में अलग अलग पदों पर अपनी सेवा दे चुके हैं। तमिलनाडु में हुई कथित हिंसा की जांच के लिए बिहार से अधिकारियों की 4 सदस्यीय टीम तमिलनाडु भेजी गई है, जिसकी बाला मुरुगन अगुवाई कर रहे हैं। सुनिए वहां जाने के बाद और नजदीक से हालात जानने के बाद इनका क्या कहना है। इस मौके पर आप सभी से अनुरोध करना चाहेंगे, कुछ जो फेक वीडियोस के चलते रूमर्स फैला हुआ उसको आप जरूर आप गलत समझिए, उसको सही नहीं समझना है। उसके चलते, रूमर्स के चलते जो अफवाह उड़ा हुआ है आप लोगों के बीच में थोड़ा आशंका है, वो दूर होना चाहिए। हम बिहार सरकार की ओर से ये मैसेज देना चाहेंगे, बिहार सरकार एवं साथ साथ तमिलनाडु सरकार, आप सभी के लिए जो भी उचित कार्रवाई करना है वो किया जा रहा है। सुना आपने, बाला मुरुगन का साफ साफ कहना है कि तमिलनाडु में सभी लोग सुरक्षित हैं, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। त्रिपुर में जहां पर हिंसा की बात बताई गई थी, उसी त्रिपुर नॉर्थ के पुलिस उपायुक्त अभिषेक गुप्ता ने वायरल वीडियो को पूरी तरह फर्जी बताया है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। खुद सुन लीजिए क्या कह रहे हैं अभिषेक गुप्ता। पवन यादव जो बिहार से थे, उनका मर्डर झारखंड के रहने वाले उपेंद्र धारी ने अपने एक निजी कारण से किया। इस घटना के हमारे पास ठोस सबूत हैं, जिसमें डायरेक्ट आई विटनेस भी शामिल हैं। इस मर्डर को उपेंद्र धारी ने कन्फेस भी करा है और हमने उनको अरेस्ट करके अभी जुडिशियल कस्टडी में डाला है। इस घटना को कई और वीडियो से जोड़कर तिरुपुर में रहने वाले नॉर्थ इंडियन लेबर्स पर हमला बताया गया है, जो सरासर झूठ है, एक अफवाह है। पिटाई का फर्जी वीडियो वायरल होने के बाद तमिलनाडु में रह रहे बिहार के लोगों में डर बैठ गया था, जिसको दूर करने की कोशिश की है तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने। आर.एन. रवि का बिहार से गहरा नाता है। इनका जन्म 1952 में बिहार की राजधानी पटना में ही हुआ था। राजभवन की तरफ से किए गए ट्वीट में लिखा है, तमिलनाडु में उत्तर भारतीय श्रमिकों से घबराने और असुरक्षित महसूस न करने का आग्रह करते हुए राज्यपाल ने कहा कि तमिलनाडु के लोग बहुत अच्छे और मिलनसार हैं और राज्य सरकार उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यही नहीं, चेन्नई में बिहार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव मुकेश ने भी लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की है। मेरे पास 150 to 200 कॉल आते हैं डेली। उस कॉल को अटेंड करके हम उस स्पॉट पे जाते हैं, स्पॉट का वहाँ पे मुआयना करते हैं और उसके बाद हकीकत को जानने का, क्योंकि हम सडनली अगर कोई फोन कर दिया कि हमको यहाँ पे प्रॉब्लम है तो हम इमीडिएट पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर सकते जब तक उनका रियलिटी हम नहीं चेक करेंगे। और हमने अभी तक कम से कम 10 से 15 जगह पे गया था, कोई भी रियलिटी कहीं से था ही नहीं। बिहार से गई जांच टीम के साथ साथ बिहार में जन्मे तमिलनाडु के राज्यपाल तक ने बिहार के लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया है और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और तमिलनाडु में बिहार के श्रमिकों के साथ कथित हिंसा की घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग वहां से भागकर अपने राज्य बिहार पहुंच रहे हैं। मुजफ्फरपुर के कांटी में भी कुछ कामगार लौट कर आए हैं। किसी ने वहां पर अपने साथ हिंसा की बात नहीं की है, लेकिन वे सिर्फ बातों और फर्जी वीडियो से दहशत में हैं और अपने घर लौट आए हैं और अब यहीं पर सरकार से रोजगार की व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं। अच्छा, यही मांग है मेरा कि जितने भी बिहारी भाई है तभी तमिलनाडु में, अभी तमिलनाडु स्टेट में तिरुपुर, केम्बटूर और कोई स्टेट है जो वहाँ पे हमारे बिहारी भाई फंसे हुए हैं, से सुरक्षित घर पहुँचा दे। यही सोचते 2 रुपया वहाँ ज़्यादा बचता है इसलिए जाते हैं, लेकिन हम लोग बचता क्या है, 3000 किलोमीटर पड़ता है इसलिए जाते हैं। फिर भी जाते हैं, घर का सभी फैमिली का छोड़ के। काम यहाँ बिहार में मिलेगा, बिहार वासियों को अच्छा से काम मिलेगा, यहीं पर काम करेंगे और कुछ नहीं। काम अच्छा मिलेगा, कंपनी में काम मिलेगा, ऐसा कोई काम भी मिलेगा तो करेंगे हम लोग। बिहार में भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं, उतना दूर जाते हैं सब फैमिली। है कि यही हमारे बिहार में काम उम दें और जितना भी हमारे बिहार भाई है सुरक्षित हमारे घर उसको पहुँचा दें। हम लोग के खुद हम आ रहे थे तो हम लोग को डर इतना शरीर में है कि हम कब घर पे पहुँच जाए अपनी।
और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों को आज बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आज शिक्षक अभ्यर्थियों को होली का तोहफा मिल सकता है। नई नियमावली पर मोहर लग सकती है। शिक्षक बहाली को आज मंजूरी मिल सकती है। 3 लाख युवा शिक्षक आज बन सकते हैं। आज शाम होने वाली कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जा सकता है। खुद सीएम नीतीश कुमार ने इसकी पहल की है। तो आज शिक्षक अभ्यर्थियों को एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। नई नियमावली पर आज जो कैबिनेट बैठक होगी उसमें मोहर लगने की संभावना है। बिहार के करीब 3.5 लाख शिक्षक अभ्यर्थी। ये शिक्षक अभ्यर्थी सालों से बहाली के इंतजार में हैं। लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे इन शिक्षक अभ्यर्थियों की होली और दिवाली एक साथ मनने वाली है। इसकी वजह भी बताएंगे। पहले इनको देखिए। ये है बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, जिन्होंने कैबिनेट की बैठक के पहले ही ये ट्वीट कर दिया कि उन्होंने शिक्षक नियोजन नीति पर हस्ताक्षर कर दिया है। अब मामला कैबिनेट में जाएगा। ऐसा लगा जैसे बस अगले ही दिन शिक्षा विभाग में 3 लाख नौकरियों को मंजूरी मिलने वाली है। लेकिन ना तो ये मामला कैबिनेट में आया और ना ही इसको मंजूरी मिली। विधानसभा में खुद सीएम नीतीश कुमार को ये साफ करना पड़ा कि शिक्षा मंत्री के ट्वीट से गलत मैसेज गया। जब मामला कैबिनेट में आया ही नहीं तो फिर मंजूरी कैसे मिलती? कैबिनेट में कोई चीज होता है ना, तो कैबिनेट के में किसी चीज को जो भेजा जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके बारे में बाहर नहीं कहा जाता है। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि नई नियमावली पर वित्त विभाग की भी सहमति मिल गई है और सरकार ने कैबिनेट में इस प्रस्ताव को ले जाने का निर्णय कर लिया है। बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने खुद इस शिक्षक बहाली को लेकर पहल की है। नई नियमावली पर मुहर लगते ही 7वें चरण की शिक्षक बहाली का विज्ञापन जारी हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये 3.5 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए होली का तोहफा होगा। बता दें कि बिहार में शिक्षा विभाग के अंतर्गत करीब 3 लाख पदों पर शिक्षकों की बहाली होनी है, जिसमें 2 लाख टीचर की बहाली है। टीचर में 80,000 प्रारंभिक शिक्षक और 1,20,000 माध्यमिक शिक्षकों की बहाली होगी। बाकी करीब 1 लाख पदों पर लाइब्रेरियन और कंप्यूटर टीचर को नौकरी मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब बात करते हैं शराबबंदी में भी बिहार में हो रहे शराब के धंधे की खबर की। बड़ी खबर और बड़ी खबर समस्तीपुर से है, जहां पुलिस टीम पर हमला किया गया है। घटना पटोरी बाजार की है, जहां कोर्ट के आदेश पर जमीन पर कब्जा हटाने गई पुलिस टीम पर रोड़ेबाजी और फायरिंग की गई। दरअसल जमीन विवाद में समस्तीपुर कोर्ट ने दिनेश चौधरी के पक्ष में फैसला सुनाया था। कोर्ट के निर्देश पर पुलिस प्रशासन जमीन पर कब्जा को लेकर पहुंची थी और इसी दौरान विरोधी पक्ष के मनोज कुमार जायसवाल और उसके समर्थकों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया और जमकर यहां पर रोड़ेबाजी की गई, फायरिंग भी साथ में की गई। साथ ही सड़क पर अगजनी कर बवाल मचाया गया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने हंगामे पर काबू पाया। और वही देखिए, शराबबंदी कानून को ठेंगा दिखाते हुए माफिया दूसरे राज्यों से शराब लाकर बेच रहे हैं। वहीं मुंगेर में पुलिस ने विदेशी शराब की बड़ी खेप के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। शराब तस्कर निवासी बित्तन कुमार मांझी ने न्यूज़ 18 के सामने शराब तस्करी के सारे पेज को खोलकर रख दिया है। उसने बताया कि कैसे ये लोग शराब की तस्करी करते हैं और इसमें कौन कौन शामिल होते हैं। साथ ही शराब लाते वक्त कहां कहां चढ़ावा चढ़ाया जाता है, सुनिए। कहाँ से उठाते हैं? वहीं से उठाते हैं, आसान से। कैसे, मतलब क्या चीज मिलाते हैं? झोला में लेके आते हैं। झोला में कोई चेक उक नहीं होता है? चेक उक होता है, मैनेजमेंट होता है। हाँ, किससे मैनेज? जीआरपी मैनेज होता है। हाँ। तो एक बोतल कितना मिलती है? जैसे आप
एक बोतल कितना में लेते हैं और बेचते कितना में? बेचते हैं, एक बोतल मानते हैं 300 में, यहाँ बेचते हैं 1000 में। और वहीं जहानाबाद में होली के मौके पर छुट्टी में घर लौटे सेना के जवान को शराब लाना महंगा पड़ गया। पुलिस ने उसके घर से 13 बोतल शराब को जब्त कर लिया है। मामला घोसी थाना क्षेत्र के हरिदासपुर का है, जहां सेना का एक जवान कुणाल कुमार होली में छुट्टी पर घर आया था और सेना की कैंटीन से शराब लेकर आया था, लेकिन पुलिस को इसकी भनक लग गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसके घर से शराब बरामद कर ली है और केस दर्ज कराया गया है। जहानाबाद पुलिस की कार्रवाई लगातार चल रही है और इसी क्रम में सूचना पे छापामारी के दौरान हरदासपुर में शराब बरामद हुई। आगे की कार्रवाई हम कर रहे हैं। तो क्या सर सेना जवान भी पकड़ा गया, इसमें किसी की गिरफ्तारी हुई है? बताया जा रहा है कि सेना के जवान का घर है। आगे हम लोग और अगली खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र के रेड लाइट एरिया में छापेमारी की है। एनजीओ की सूचना पर की गई छापेमारी में कई महिलाओं और पुरुषों को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि एनजीओ को सूचना मिली थी कि नाबालिग लड़कियों से जबरन देह व्यापार कराया जा रहा था और जिसकी शिकायत पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और छापेमारी कर आरोपियों को हिरासत में लिया है। पकड़े गए लोगों से फिलहाल पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है। सेक्स वर्क करा रहे थे, ये सूचना मिली थी। बच्चियां हमें आइडेंटिफाई किए भी थे, देखे भी थे, लेकिन उन लोगों ने निकाल लिया चालाकी से, तो हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे। ठीक है, 2 बच्चियां दिखी थी। ठीक है, कौन एनजीओ से सर आप लोग? बचपन बचाओ आंदोलन। ये कोई ऐसा नहीं, हम लोग होली के त्यौहार को लेकर के फ्लैग मार्च और प्लस जहाँ जहाँ भी हम लोग को संदेह लग रहा है छापामारी अभियान चला रहे हैं और ये अभियान अभी होली को लेकर के चलते रहेगा। होली शब बारात को लेकर चलते रहेगा। ये आप लोग सब जानते हैं मुजफ्फरपुर का रेड लाइट एरिया है, तो हम लोग होली को लेकर के यहाँ भी छापामारी के लिए आए हुए थे। और बड़ी खबर गोपालगंज से सामने आ रही है, जहां लूटपाट के दौरान फायरिंग की गई है। घटना थावे थाना क्षेत्र के गवंदीपुर रोड की है। गोलीबारी की इस घटना में एक शख्स जख्मी हो गया है, जिसकी पहचान सोनू कुमार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि सोनू विदेशी टोला से अपने दोस्त रोहित मांझी के साथ घर जा रहा था और तभी अपराधियों ने रास्ता रोककर बाइक लूटने की कोशिश की। इस दौरान लूटपाट को विरोध करने पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें सोनू जो है वो जख्मी हो गया है। नेवता में से, ठीक है, उधर से खाकर आ रहे थे, वहाँ पे गाय भी, वहाँ से दूध लेकर आ रहे थे खा पी कर। ठीक है, तो रास्ते में 2 वहाँ पे बदमाश था, एक बाइक से उतरा था और एक बाइक के पास ही खड़ा था और हम लोग आ रहे थे तो धक्का देकर हम लोग को गिरा दिया और फायरिंग भी कर दिया और हम लोग गिरे गड्ढा में। तो भैया को घींच रहा था आकर और बोल रहा था चलो चलो बाइक पे बैठो, तो हम लोग चिल्लाते खेते भागे घाट कर। आपको कैसे जख्म हुआ? हमको फायरिंग किया, गोली लग गया? अब जो भी लिया था उसी से हमको फायरिंग किया ना। ये करीब 7 बजे की है। हम लोग बाइक से 2 आदमी, हम सोनू आ रहे थे, तभी रास्ते में 2 लड़के मिले जिन्होंने हम लोग को रोका और बोला कि कुछ सामान है निकालो और सोनू पे फायरिंग किया और तभी हम लोग दोनों आदमी बाइक छोड़ के हम लोग भागे और तब तक वो लोग निकल गए। और खबर आरा से है, जहां पुलिस ने अवैध हथियार और गोलियों के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर को शाहपुर थाना के करनामेपुर इलाके से गिरफ्तार किया गया है। हथियार तस्कर प्रेम कुमार के यूपी से आने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर इसे गिरफ्तार किया। इसके पास से 51 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस ने 30 जनवरी को धोबा ओपी क्षेत्र में एक शख्स की हत्या के आरोपी बेला गांव निवासी मनोज यादव को भी गिरफ्तार कर लिया है। अभी तो जो गोली चलाया था, जिसका नाम मनोज कुमार यादव है और पिता घूरन यादव, ये बेला धोबा का ही रहने वाला है। इसकी तलाश काफ़ी दिन से जारी थी, तो हमारे अनुमंडल सहायक पुलिस अधीक्षक श्री हिमांशु और थानाध्यक्ष धोबा और हमारी डीआईयू की टीम तथा कृष्णागढ़ थानाध्यक्ष, इन लोगों की टीम ने मिल के जो है आज इसकी जो है कल गिरफ्तारी की, जो है छापामारी करते हुए, और इसके पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। और देखिए, लालू प्रसाद के बड़े बेटे और बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से एक